ये सारे लोग भ्रष्टाचार करने में लगे हुए हैं और जो काम करना चाहिए वो काम नहीं कर रहे हैं। ये जवाब मांगने का मौका 5 साल में एक दिन मिलता है जब चुनाव आते हैं। ईमानदारी से पूछता हूं, बता दो क्या इस बीजेपी की सरकार ने 1.5 साल नहीं 2 साल में भी कोई काम किया होता? आप बता दीजिए। लोग कहते होंगे भाया जी ने हटवा दिया, कांग्रेस ने हटवाया। नहीं हटवाया, उन लोगों के कर्मों ने हटाया है। प्रमोद जैन भाया यहां से जीत के जाएगा तो टीकाराम जूली के हाथ मजबूत होंगे और जितने मेरे हाथ मजबूत होंगे उतना ही मुख्यमंत्री जी को जवाब देना भारी पड़ेगा। ये बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा। भाया जी को समर्थन करने के लिए, उनको सहयोग करने के लिए यहां पे पधारे हैं। मैं सबसे पहले आप सब लोगों को दीपावली की एडवांस में बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा। और मैं चाहूंगा कि दीपावली के पटाखे जिस दिन रिजल्ट आए उस दिन भी दीपावली के पटाखे यहां पे कांग्रेस कार्यालय में भाया जी के कार्यालय के अंदर बजने चाहिए। ये बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा। साथियों, समय काफी हो गया। मेरे बाद में आदरणीय गहलोत साहब, डोटासरा जी, रंधावा जी अपनी बात रखेंगे। हम सरकार किस लिए चुनते हैं? हम सरकार इसलिए चुनते हैं कि सरकार हमारा ध्यान रखे, आम आवाम की, गरीब की बात सुने। लेकिन आज जो हालात राजस्थान के अंदर हैं वो किसी से छुपे हुए नहीं है। आज पूरे राजस्थान के अंदर हाहाकार मचा हुआ है, हाहाकार। लोग कहीं भी सुरक्षित नहीं है। हॉस्पिटल के अंदर इलाज कराने जाते हैं तो वहां से लाश के रूप में वापस आते हैं। बस के अंदर सफर करने जाते हैं, वो लोगों का अंतिम सफर बन जाता है। कल जैसलमेर के अंदर जो बस का हादसा हुआ है, 21 लोगों की मौत हुई है। मेरे से पूर्व वक्ता 20 की कह रहे थे, 21 लोगों की मौत हो चुकी है और 15-20 लोग अत्यधिक रूप से घायल हैं। ये स्थिति राजस्थान के अंदर बन रही है। यानी कि जो बसें हैं उनका बीमा नहीं, उनकी फिटनेस नहीं और पटाखे और ढो रहे हैं। तो जिम्मेदारी किसकी है? इन लोगों की है। ये सारे लोग भ्रष्टाचार करने में लगे हुए हैं और जो काम करना चाहिए वो काम नहीं कर रहे हैं। ये जवाब मांगने का मौका 5 साल में एक दिन मिलता है जब चुनाव आते हैं। और चुनाव के समय में कोई जाति की बात करता है, कोई धर्म की बात करता है और हमको बहका के हमारा वोट लूटने का काम ये लोग करते हैं। इस 5 साल में वोट डालने के अलावा दूसरा मौका नहीं आता जनता के पास और उस मौके को आप चूक गए तो उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। आपने देखा होगा अभी यहां पे भाया जी चुनाव हार गए थे, भारतीय जनता पार्टी का शासन आ गया। मैं पूछता हूं इन 2 सालों में क्या काम किया इन लोगों ने? कोई काम किया तो बता दो। मुख्यमंत्री जी जयपुर में भाषण दे रहे हैं कि हमने 1.5 साल में वो काम कर दिया जो कांग्रेस 5 साल में नहीं कर पाई। ईमानदारी से पूछता हूं, बता दो क्या इस बीजेपी की सरकार ने 1.5 साल नहीं 2 साल में भी कोई काम किया होता? आप बता दीजिए। मुख्यमंत्री जी कोटा के अंदर आए और कोटा के अंदर मंच से क्या भाषण दे रहे थे? मंच से भाषण दे रहे थे कि हमें बुराई का साथ देना है, अहंकारियों के साथ खड़ा होना है। ये मुख्यमंत्री जी का भाषण है, तुमने देखा भी होगा सोशल मीडिया पर। बोला था कि नहीं बोला था? ऐसी वाणी बोलने वालों से रावण भी पूरा नहीं जला कोटा के अंदर। रावण नहीं जला। और दिल्ली के अंदर जो इनका बड़ा सरदार है, देश का प्रधानमंत्री मोदी जी, वो तीर भी नहीं चला पाया रावण पे
भगवान राम ने इनका साथ नहीं दिया। ये लोग कहते हैं कि हमें बुराई का साथ देना है। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा, मैंने विधानसभा में भी एक बात कही थी कि राम राम तो कह लोगे पर राम सा तुमको बनना होगा। आज प्रमोद जैन भाया ने गरीब की बच्चियों के अंदर शादी की मदद करके, पशु पक्षियों के लिए मदद करके जो काम किया है वो ये दर्शाता है। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि हमें उन लोगों की मदद करनी है जो भगवान राम की लाइन पे चल रहे हैं, जो भगवान श्री राम को मानते हुए काम करते हैं। वो काम हम लोगों को करना है। इन लोगों का अंत यहां पे विधायकी जो गई, लोग कहते होंगे भाया जी ने हटवा दिया, कांग्रेस ने हटवाया। नहीं हटवाया, उन लोगों के कर्मों ने हटाया है। जैसे कर्म किए थे उसका नतीजा भगवान ने दिया है। और यही नहीं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने हटाया है। ये वो लोग हैं जो इस देश के संविधान को नहीं मानते। मैं पूछना चाहता हूं, आज एक दलित व्यक्ति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई साहब, अगर वो चीफ जस्टिस भी बन जाए तो उसकी तरफ जूता उछाला जाता है और वो सनातन की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, क्या हमारा सनातन धर्म इस बात की हमें इजाजत देता है? क्यों हम हमारे धर्म का भी दुरुपयोग कर रहे हैं? एक सीनियर आईपीएस अधिकारी जो कि दलित वर्ग से आता है, उसको इतना टॉर्चर किया जाता है इस सरकार के अंदर, वह भी डबल इंजन की सरकार है हरियाणा में, कि उस एडीजे स्तर के आदमी को, जिसकी वाइफ आईएएस अधिकारी हो, उसको सुसाइड करना पड़ता है। ये हालात इस देश के हो गए हैं। हरिओम वाल्मीकि जैसा व्यक्ति यूपी के अंदर सरेआम उसको पीट पीट के मार दिया जाता है। ये हालत हो गई इस देश की। मैं साथियों आप लोगों से कहना चाहूंगा, आज टीकाराम जूली के रूप में राजस्थान की विधानसभा के अंदर पहली बार कोई दलित नेता प्रतिपक्ष बना है। ये मंच बैठा है दलितों को सम्मान देने के लिए। और प्रमोद जैन भाया यहां से जीत के जाएगा तो टीकाराम जूली के हाथ मजबूत होंगे, और जितने मेरे हाथ मजबूत होंगे उतना ही मुख्यमंत्री जी को जवाब देना भारी पड़ेगा। ये बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा। ये लोग झूठ नहीं बोल सकते। विधानसभा के अंदर आप लोगों ने सुना था ना, मैंने पूछा कि ये नरेगा तो मुख्यमंत्री जी आपसे पहले ही चल गई थी, सुना था? ये 12 में ही सबसे पहले शुरू हुई थी, और मुख्यमंत्री जी जब सरपंच ही नहीं थे। तो ये ऐसे लोग हैं जो झूठ बोलते हैं। अंग्रेज चले गए, फूट डालो राज करो की नीति अपनाकर यहां पे राज करके, और वो गोरे अंग्रेज थे, आज ये काले अंग्रेज हम पे शासन करने लग गए हैं। फूट डालते हैं हम लोगों के अंदर। अरे इतनी बड़ी बीजेपी की बात करने वाले ये लोग थे, तो जब विद्यालय गिरा उसके अंदर एससी और एसटी के गरीब बच्चे स्कूल के अंदर मर गए। मुख्यमंत्री जी के पास समय है मोदी दरबार के अंदर हाजिरी लगाने के लिए। आपके खून पसीने से हेलीकॉप्टर मिला हुआ है, वो हेलीकॉप्टर झालावाड़ के अंदर नहीं आया, आएगा भी नहीं, क्योंकि इनकी नीतियां आम आदमी गरीब के साथ नहीं है। साथियों, ये मौका एक बार मिलता है 5 साल में, मैंने पहले भी कहा था। आज अगर इस चुनाव के अंदर इन लोगों का ताबीज कर दोगे तो ये सुधर जाएंगे, नहीं तो ये आपका गरीब का जो खाद्यान्न मिलता था अन्नपूर्णा किट, वो ठेला बंद करेंगे। आपको जो पेंशन मिलती थी वो पेंशन बंद करेंगे। युवाओं का बेरोजगारी भत्ता ये लोग बंद करेंगे। ये आपका इलाज बंद करेंगे। 10 लाख का दुर्घटना बीमा बंद करेंगे। गरीब की इंदिरा रसोई बंद करेंगे। आप पे स्मार्ट मीटर लगाकर आपकी जेब काटने का काम करेंगे। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है, अपील है, निवेदन है कि ये चुनाव हमारे उस संविधान के रक्षक राहुल गांधी जी के लिए एक तोहफा आप लोगों को देना है। वो आदमी पैदल चल रहा है, कश्मीर से कन्याकुमारी जा रहा है, मणिपुर से महाराष्ट्र तक जा रहा है। किसके लिए जा रहा है? हम सब लोगों के लिए जा रहा है, गरीब के लिए जा रहा है, मजदूर के लिए जा रहा है।
आप अगर इस समय भी राहुल गांधी का साथ नहीं दोगे तो ये लोग जो आज सत्ता के अंदर बैठ के आपको लूटने का काम करते हैं, जो सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों के लिए काम करते हैं, ये आगे बढ़ते जाएंगे और गरीबों को, दलितों को, मजदूर को, किसान को कुचला जाएगा। ये बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, मेरी बात को ध्यान रखना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।